आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जैसे कि सर्कल का एरिया हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सर्कल का एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, आर होती है इसकी रेडियस। यहाँ सर्कल की पूरे की बात हो रही है कि पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस चैप्टर में नया क्या पढ़ेंगे, देखो इस चैप्टर में पढ़ेंगे दो रेडियस के बीच जो एरिया होता है ना, इस एरिया को बोलते हैं हम, इस एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ये होगा हमारा एंगल थीटा, इसका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके लिए एंगल थीटा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें सेक्टर से रिलेटेड एक बात और पढ़ेंगे कि सेक्टर में जो ये लेंथ होती है ना, ये वाली लेंथ, इसको बोलते हैं, इसको मैं कलर कर देता हूँ, इसको इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये हो गई हमारी थीटा बाई 360 2 पाई आर। ठीक है, ये होगी थीटा बाई 360 2 पाई आर। एक एरिया और होगा इसमें, वो एरिया होगा रेडियस के बीच में एक, अगर हम ये लाइन खींच दें, इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन को कोड, क्या बोलते हैं, कोड। कोड और सर्कल के बीच जो एरिया बनता है ना, इसको इसको कोड और सर्कल के बीच जो एरिया बनता है, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट ये होता है थीटा। इसमें भी थीटा की जरूरत पड़ती है हमें, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आर होती है यहाँ रेडियस इसकी, सर्कल की। ठीक है, सर्कल की रेडियस। तो ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कोड और सर्कल के बीच जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देते हैं। इसमें अगर थोड़े बहुत एक फार्मूले की और बात कर दी जाए तो एक फार्मूला और ले सकते हैं इसमें हम, वो होता है क्वाड्रेंट का एरिया। एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऐसे किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना हो तो एरिया होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वो होता है पूरे सर्कल का 1/4, पूरे सर्कल का 1/4। तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 11.1 चैप्टर 11 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6। यानी एक सर्कल की बात हो रही है जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 6, एंगल है 60। एक सर्कल जिसमें रेडियस तो है 6 और एंगल है 60 डिग्री, यानी आर की वैल्यू है 6। तो इसका आपको एरिया बताना भी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा कितना है 60 बाई 360 पाई 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस है 6, 6 इंटू 6, आर की स्क्वायर है तो 6 इंटू 6। ये कैंसिल आउट कर देंगे 6 से, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये एरिया आ जाएगा 132/7। और ये देख लेते हैं कि इसमें सेंटीमीटर में है क्या, हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस हमारी थी वो सेंटीमीटर में थी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसकी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल की सर्कमफेरेंस दे रखी है, सर्कमफेरेंस गिवन वो है
22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कितनी होती है हमें पता भी होता है, सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर और ये गिवन है 22। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, देखो सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई और ये गिवन है, यानी इज इक्वल टू रख देंगे, ये गिवन है 22, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस इज इक्वल टू 22। यहाँ आर की वैल्यू आ जाएगी 7 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, और ये 2 और 22 नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, ताकि कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी हमारी पास, रेडियस आ जाएगी हमारी 7/2। ठीक है, ये आ गई हमारी रेडियस। अब इसने पूछा है इसका क्वाड्रेंट का एरिया बताओ इस सर्कल के, यानी इस सर्कल के किसी सिर्फ एक हिस्से का एरिया बताना, यानी एक क्वाड्रेंट का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें बताइए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है थीटा बाई 360, सॉरी थीटा बाई 360 नहीं, हम लेंगे 1/4 ऑफ सर्कल, सर्कल का 4th हिस्सा। और अगर आपको एंगल वाले तरीके से भी निकालना है ना, तो एंगल आप ले सकते हो 90, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट का एंगल 90 होता है, टोटल 360 होता है, तो इससे भी निकाल सकते हैं हम। या तो ये फार्मूला लगा लेंगे, या फिर ये 90/360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का एंगल 90 होता है। ठीक है, तो कौन सा भी लगा लो वो एक ही बात है, क्योंकि 4 आ जाएगा 1/4, या 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी अभी आएगी 7/2, 7/2 हो जाएगा यहाँ, तो एक 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से कितना 11, और ये आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जस्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा भाई लेंथ ऑफ मिनट एंड क्लॉक ऑफ द 14 सेंटीमीटर, फाइंड द स्वेप्ट एरिया मिनट एंड बाई 5 मिनट। देखो एक क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक की जो सुई है उसकी लेंथ है भाई 14, कितनी है 14, तो ये रेडियस का काम करेगी, किसका काम करेगी, रेडियस का। तो ये सुई मान लो अगर यहाँ से चली थी ऐसे ऐसे करके और यहाँ तक आ गई, यानी 5 मिनट में, तो 5 मिनट में इसका एंगल कितना हुआ ये निकालेंगे। देखो इन 60 मिनट, 60 मिनट में जो एंगल होता है ना वो होता है 360 डिग्री, यानी घड़ी की जो एक सुई होती है वो 60 मिनट में पूरा एक कंप्लीट राउंड पूरा कर लेती है, और पूरे राउंड को ऐसे पूरा राउंड अगर कोई चीज़ पूरा कर दे तो वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है वो, 360। तो 1 मिनट में कितना एंगल करती है, तो 1 मिनट में आएगा भाई एंगल हमारा 360/60 6, और 5 मिनट में कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा जो थीटा है वो आ जाएगा 30 डिग्री, यानी वो जो एंगल बनाएगी ना 5 मिनट में वो एंगल होगा हमारा 30 डिग्री। अब हम इसका एरिया बताना है कि 5 मिनट में इसने कितना एरिया कवर कर लिया है, यानी इस एरिया की बात चल रही है कि 5 मिनट में घड़ी ने कितना एरिया स्वेप्ट कर लिया। ठीक है, ये वाला, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट एंड इन 5 मिनट्स, तो वो आ जाएगा 5 मिनट में एंगल कितना बनाया 30 डिग्री का, थीटा बाई 360 पाई यानी 22/7, रेडियस, रेडियस इसमें जो इसकी जो आर्म दे रखी ना वॉच की आर्म वो है 14, तो ये 14 का काम करेगी, 14 × 14, यानी ये वाली इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये 14 दे रखी है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं इससे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 12, 7 से कर देते हैं 2, 2 से कर देते हैं 4, 4 फिर से कर देते हैं 2, और ये कितना आ जाएगा 7, फिर 2 कर देते हैं 11, और टोटल आ जाएगा हमारे पास कितना बच गया 11 × 7, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया हमारे पास। ठीक है, इसको एक बार देख सकते हैं आप। अब हम क्वेश्चन 4 पे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है अभी, chord of circle of radius 10 cm subtract a right angle at the center, find the area of corresponding minor arc और major segment। एक सर्कल की बात चल रही है, ठीक है, और सर्कल में ना एक कोर्ड यानी एक लाइन सेंटर पे एंगल बनाती हुई, ये खुद कह रहा है इसमें, a chord of circle
रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल, सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बनाती है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का, और उसकी रेडियस दे रखी है 10, और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 10। अब आपको इसमें बताना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो ध्यान देंगे भैया, पहले तो ये एरिया बताना हमने, ये एरिया कितना आएगा, इसको बोलते हैं सेगमेंट एरिया। इसका एक फार्मूला लिखवाया मैंने, लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ जो सेगमेंट का फार्मूला है वो है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा। ये हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। इसमें एंगल जरूरी है, उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, यहाँ पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। थीटा हमारे पास है 90 बाई 360 पाई 22/7, और हमारे पास रेडियस है भाई, इसमें पाई की जो वैल्यू है ना, सॉरी, वो 3.14 लेनी है, क्वेश्चन में दे रखी है इसमें 3.14, तो पॉइंट हटा देंगे तो भाई में कितना आ जाएगा 100। रेडियस कितनी है इसकी 10, 10 इंटू 10 हो गया, माइनस हाफ आर स्क्वेयर यानी 10 इंटू 10, और साइन थीटा यानी साइन, यानी ये आ जाएगा इंटू साइन 90, थीटा हमारा 90 है, तो ये आ जाएगा 16 के 90 से काट देंगे 4, 2 0 कट जाएंगे, 10 से 10 ये दोनों 100 हो जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1, और ये आ जाएगा 5 और 7/2, 2 से काट देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 1 जा 1, 57, आप देख लेना आप कितना आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2 से कट जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 50, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, और इसको सोल्व कर देंगे 7, इसको फर्दर सोल्व कर देंगे 7, 1 बच जाएगा 8.5 माइनस 50, तो यह आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो इसमें मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया देखो कैसे बताएंगे इसमें। मेजर सेक्टर का एरिया की मीनिंग यानी ये ऊपर वाला एरिया बताना हमने, ये ऊपर कितना एरिया जितना भी है ऊपर, नीचे माइनर सेक्टर, ऊपर होता है मेजर सेक्टर। तो इसका एरिया बताने का सिंपल सा तरीका है, इसके बताने के दो तरीके हैं ऊपर वाले एरिया के। या तो आप पूरे सर्कल में से माइनर का घटा दो, यानी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर घटा दो, माइनर का घटा दो एरिया, या फिर ऊपर वाले का हम एंगल निकाल लो। ऊपर वाले का एंगल आएगा 270 की, पूरा तो पूरा एंगल जो 360 डिग्री होता है तो ऊपर वाला 270 होता है, या फिर इसको ऐसे निकाल लो। मेजर मेजर सेक्टर का एंगल है, मेजर सेक्टर एंगल, मेजर सेक्टर का एंगल है 360 माइनस 90 यानी 270 है। तो एरिया आ जाएगा मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 270 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे निकालने चाहिए। तो ये फर्स्ट मेथड निकाल लो, और चाहिए सेकंड, ये दोनों से एक ही एरिया आएगा। या तो मेजर का एंगल बताना चाहिए, वही फार्मूला लगा देंगे 270 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, या पूरे सर्कल में से माइनर का एरिया घटा देंगे। माइनर का होता है थीटा बाई 360 यानी छोटे वाले सेक्टर का एरिया। तो ये वाला लगा लेते हैं, सेकंड वाला, ये छोटा है 270 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 बाई 100, आर स्क्वायर, आर है 10, 10 इंटू 10, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 और 1 0 1 0, 9 से 3 ये 4 सॉरी 4, और ये कैंसिल फर्दर कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से हो जाएगा ये, तो ऊपर हो जाएगा 3, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 157 बाई में 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये एरिया आ जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4, इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। और भाई अब बात करते हैं, देखो यहाँ मेजर सेक्टर के दो तरीके बता दिए हैं, या तो पूरे सर्कल में से
इस माइनर सेक्टर का एरिया घटा देंगे इसका। माइनर सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अगर हम पूरे सर्कल में से ये घटा देंगे तो ये हमारे पास ऊपर वाले का आ जाएगा मेजर का, इसका एरिया, इसकी बात करें हम, इसका एरिया आ जाएगा। पूरे सर्कल में से ये घटा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सेकंड वाला मेथड मैंने बता ही दिया है। या फिर मेजर का एंगल पता होना चाहिए ऊपर वाले का, यानी ये कोई माइनर सेक्टर है, इसका एंगल अगर 90 है तो ऊपर वाले का एंगल होगा 270। तो ऊपर वाले का एंगल पता चल गया तो हम नॉर्मल फार्मूला लगा सकते हैं 270 बाई 360 बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारे पास 5 में ना एक सर्कल की बात चल रही है। वो सर्कल की रेडियस दे रखी है, सर्कल की 21, सर्कल की रेडियस है 21 सेंटीमीटर। आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। और जो एंगल दे रखा है ना थीटा, वो है 60 डिग्री। एंगल दे रखा है 60 डिग्री, रेडियस दे रखी है 21। तो पहला पार्ट तो हमने बताया इसमें लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो ये लेंथ बतानी है हमने। ये लेंथ पूरी सर्कल की होती है 2 पाई आर, और जो एंगल थीटा वाले की बतानी है तो इसका फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यानी केवल इतनी सर्कमफेरेंस की लेंथ आ जाएगी, ये वाली लेंथ जो रेड कलर वाली दिख रही है आपको। तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बाई 360 2 पाई 22/7। रेडियस हो जाएगी हमारी इसमें 21। और इसको सोल्व करवा देंगे इससे। इसको सोल्व करवाएं तो कितना आएगा 3, ये काट देंगे 6, 2 3 जा 6, 6 से 6 कट जाएगा तो ये आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। एक इसमें हमें बताना है भाई, सेकंड पार्ट दे रखा है, इनमें 3 पार्ट टोटल। पहला पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में बताना है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क ने जो एरिया बनाया है ना, ये एरिया, ये येलो कलर की जो बात करें हम, ये वाला एरिया बताना हमने इसमें। तो देखो कैसे बताएंगे इसको। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हें पता ही है क्या होता है भाई, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो लगा देंगे यहाँ, थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री, 60 बाई 360 इंटू पाई यानी 22/7, रेडियस यानी 21। उसको सोल्व करवा देते हैं। 6 7 से काट देंगे 3, 3 से काट देंगे 2, 2 से काट देंगे 11, यह आ जाएगा 11 इंटू 21 जो कि आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला इसमें बताना एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पोंडिंग बाय कोड। अगर इसमें फर्दर पूछा है इसी सर्कल में हम अगर एक कोड खींच दे तो इसने पूछा ये वाला एरिया कितना आएगा। ये जो मैंने अब ग्रीन कर दिया ना, इसमें ग्रीन कलर की एरिया की बात चल रही है, ये वाला एरिया कितना आएगा, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है इसने। थर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट, तो उसका फार्मूला बताइए तुम्हें कितना होता है एरिया ऑफ सेगमेंट फार्मूला, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, थीटा की वैल्यू पता है हमने। ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सेकंड पार्ट में, ये रहा, ये वाला पार्ट हम निकाल चुके हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 231, ये निकाल देते हैं हाफ आर स्क्वायर रेडियस 21 इंटू 21 और साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 21 की कितनी आ जाएगी 441/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये एरिया आ जाएगा 231 441 √3/4। ये रह जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या जाएगा ये एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका डायरेक्ट फार्मूला है भाई, ये बात याद रखना तुम। इसका थीटा बाई 60 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट है इसका, ये ठीक है। इसको डायरेक्ट लगा लेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट का, ठीक है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा, अ कोड ऑफ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल हो रही है भाई जिसकी रेडियस की अगर बात करें ना, रेडियस है 15, रेडियस है 15, और एंगल जो है उसका एंगल थीटा, यानी उसकी बात करें तो थीटा है भाई इसका 60, ठीक है। और भाई फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब देखो इसमें एक तो बताना माइनर सेगमेंट का एरिया, यानी ये वाला एरिया बताना हमने, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट एरिया, यानी ये वाला एरिया की बात चल रही है। तो इसका फार्मूला लिखवा रखा है मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर का मतलब होता है छोटी, छोटी सेगमेंट का एरिया बताना है माइनर सेगमेंट। तो ये होता है थीटा बाई 360 सॉरी पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और इसको निकाल देंगे। थीटा हमारे पास 60 है, बड़े 360, पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है, क्या दे रखी है इसमें 3.14, तो 3.14 है तो पॉइंट हटा लिया बाई 100, पाई की वैल्यू। रेडियस है इसकी 15, रेडियस है इसकी 15 माइनस हाफ आर स्क्वायर और साइन थीटा यानी साइन 60। इसको सोल्व करवा देंगे 6, 3 से काट देंगे तो 3 से काट देंगे तो 2 5, 2 से काट देंगे 157, और भाई 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 20, फिर से 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 4 और 3, तो ऊपर आ जाएगा 157 इंटू 3 बाई में आ जाएगा 4, माइनस 15 15 की 225 बटे 2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसमें है ना फर्दर वैल्यू भी दे रखे हैं इसके, इसको सोल्व करवा लेंगे पूरा इसको, क्योंकि इसमें ना 157 इंटू 3/4 इनकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 225/2 √3 की इसमें वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है इसमें 1.73, या इसका याद रखना क्वेश्चन में ही दे रखी है ये 1.73, ये वैल्यू दे रखी है इसकी बाई में 2। इसको सोल्व करवा लेना तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मेजर सेगमेंट की, यानी मेजर सेगमेंट का मतलब होता है ये ऊपर वाला एरिया, यानी ये सारा एरिया। इस सारे एरिया को कैसे निकालेंगे इस ऊपर वाले को, तो जब भी हम मेजर सेगमेंट की बात करते हैं ना तो इस ऊपर वाले एरिया की बात करते हैं, जो इस येलो कलर से ऊपर वाला एरिया बच गया ये होता है मेजर सेगमेंट का एरिया। मेजर सेगमेंट के एरिया को कैसे बताएंगे, तो ये मेजर सेगमेंट का एरिया होता है मेजर सेगमेंट एरिया, ये होता है पूरे सर्कल में से माइनर का एरिया घटा देंगे, यानी ये वाला एरिया जो हमारा है ना इसको यहाँ माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये जो भी आएगा 16 होगी इसको पूरे सर्कल में क्या कर देंगे माइनस। अब पूरे सर्कल में कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारी 15, 15 इंटू 15, और ये एरिया जो 16 हो गया आएगा ना, कौन सा एरिया 157 इंटू 3/4 माइनस 225 इंटू 1.73/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ये बड़ा एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया ये घटा दिया हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का क्या आ जाएगा एरिया, ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक है। कैलकुलेशन की मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी, ठीक है, नहीं तो वीडियो लेंथ है ना लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, a chord of circle radius 12 centimeter subtend an angle 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। एक सर्कल की बात हो रही है भाई, उस सर्कल में ना एंगल दे रखा थीटा 120, रेडियस दे रखी है हमारे पास इसमें कितनी दे रखी है 12, यानी आर की वैल्यू है 12, थीटा की वैल्यू है 120,
और एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है इसमें, एरिया ऑफ सेगमेंट, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट या माइनर सेगमेंट या सेगमेंट बोल दें तो इसका मतलब यही होता है, सेगमेंट का एरिया बताना आपको। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इनका मीनिंग सेम होता है, ठीक है। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला लगाना भी आपको। ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला, किसका फार्मूला होता है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट का, ठीक है। तो ये लगाना आपको। तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा, थीटा है 120 बटे 360 पाई, पाई की वैल्यू दे रखी है इसमें 3.14 दे रखी है, 3.14, तो पॉइंट हटाएंगे तो बाई 100 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस हमारी है 12, 12 इंटू 12, ठीक है, माइनस हाफ आर स्क्वायर 12 इंटू 12, और ये कितना आ जाएगा, ये थोड़ा इस साइड कर देते हैं हम, और ये आ जाएगा हमारे माइनस नहीं सॉरी तो इसमें आ जाएगा हमारे पास साइन कितना आ जाएगा 120, इसको सोल्व करवा लेंगे। यहाँ साइन 120 की वैल्यू याद रखना भाई, साइन 120 इसकी वैल्यू होती है √3/2, लिख लो आप, अगर आपको ना पता तो बड़ी क्लासेज में ये पता चल जाएगी, इसको लिख लो, साइन 120 की वैल्यू √3/2। बाकी वैल्यू आपको है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला टेबल चैप्टर में, चैप्टर 9 चैप्टर 8 में मिल जाएंगे आपको, चैप्टर 8 में सारी वैल्यू, साइन 120 की नहीं मिलेगी, लिख लो ये √3/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे और ये सोल्व करवा लेंगे, इसको सोल्व करवा लेंगे, 120/360 3.14 पॉइंट हटा देंगे बाई 100, 12 इंटू 12 और 1/2 12 इंटू 12, साइन 120 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, इसको सोल्व करवा लेंगे। और √3 की वैल्यू भी इसमें दे रखी है, इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है इसने 1.73, यानी इसकी जगह रखवा लेंगे हम अगले स्टेप में 1.73/2, ठीक है, √3 की वैल्यू 1.73/2, तो ऐसे करके सोल्व करवा लेंगे। इस टॉपिक में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही बात करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन नंबर 8 to 14 इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।